अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इंसान का गोश्त क्यों मांगा। एक बे औलाद औरत को औलाद कैसे मिली और कैसे एक इंसान की तौबा से पूरी बस्ती पर बारिश बरसने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर थे। अल्लाह तबारक ताला ने आपको बहुत शान और बड़ा रुतबा अता फरमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शरफ भी खुद अल्लाह ताला ने बख्शा था। आप अलैहिस्सलाम को तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे और आपके बहुत सारे मोजज़ात हैं। एक दिन आप अलैहिस्सलाम को तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत मिली जो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से उसके रोने का सबब पूछा तो वो कहने लगी कि मैं बे औलाद हूँ। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछकर मुझे बताइए कि मुझे औलाद होगी कि नहीं। औरतें मुझे ताना देती हैं। उस औरत की बात सुनने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर अल्लाह तबारक ताला से उस औरत के बारे में पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, उस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं। जब आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को आकर बताया कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं, तो ये सुनकर वो औरत बहुत रोई और अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद हो गई। एक दिन एक फकीर उस औरत के घर आया और उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। वो औरत अपने घर के दरवाजे पर आई तो उसके दरवाजे पर मौजूद भूखा फकीर कहने लगा, ऐ औरत, तू मुझे जितनी रोटियां बनाकर खिलाएगी, मेरी दुआ है कि खुदा तुझे उतने बेटे अता करे। वो फकीर की बात सुनकर खुशी खुशी रोटियां बनाने लगी और 4 रोटियां बनाकर फकीर को दे दी। अल्लाह का फजल था कि उस औरत की मुराद पूरी हो गई और अल्लाह ताला ने उसे 4 बेटे अता किए। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर उस औरत के घर के पास से हुआ। वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि आपने तो उस दिन मुझे ये कहा था कि मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं, लेकिन ये देखें, अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटों से नवाजा है। हज़रत मूसा को ये सब कुछ सुनकर ताज्जुब हुआ और आप कोहे तूर पर चले गए। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, तूने तो फरमाया था कि उस औरत के यहाँ कोई औलाद नहीं होगी, तो फिर ये क्या मामला है कि आपने उसको 4 बेटों से नवाज दिया। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक प्लेट और छुरी दी और फरमाया कि ए मूसा, हम तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देंगे, पहले तुम इस प्लेट में इंसानी गोश्त लेकर आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो प्लेट लेकर बस्ती की तरफ आए और लोगों से फरमाने लगे कि अल्लाह ताला ने एक प्लेट इंसानी गोश्त तलब किया है। आपकी बात सुनने के बावजूद कोई भी इंसान अपने जिस्म का गोश्त देने के लिए राजी ना हुआ। आप मायूस होकर बस्ती से वापस जा रहे थे कि आपकी मुलाकात एक शख्स से हुई जो आपसे पूछने लगा कि ए अल्लाह के नबी, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक प्लेट इंसानी गोश्त तलब किया है, लेकिन कोई भी मुझे अपने जिस्म का गोश्त देने को तैयार नहीं। उस बंदे ने आप अलैहिस्सलाम की बात सुनकर छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काट कर प्लेट भर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर वो गोश्त की प्लेट अल्लाह ताला को दे दी तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैंने तुमसे इंसानी गोश्त तलब किया था, तो तुम्हें बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी। तुम भी तो इंसान हो, तुम भी मुझे अपना गोश्त उतार कर दे सकते थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब था। जिस फकीर ने मुझसे उस औरत के लिए 4 बेटों की दुआ की थी और मैंने उसकी दुआ कबूल कर ली, वो यही शख्स था जिसने अपने जिस्म का गोश्त काट कर मेरे लिए दे दिया। फिर फरमाया, ए मूसा, जब कोई इंसान मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा दे, जब कोई इंसान मेरी रज़ा पर अपनी रज़ा को मुकद्दम नहीं ठहराता, तो मैं उसके लिए अपने लिखे हुए फैसले भी बदल देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा बारिशें नहीं हो रही थी। लोग आप अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी, बारिशें नहीं हो रही, आप अल्लाह ताला से बारिश के लिए दुआ कीजिए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारिश के लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे मजमे में मेरा एक नाफरमान और गुनहगार बैठा है। जब तक वो इस मजमे से उठकर चला नहीं जाता, मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम मजमे से फरमाया कि यहाँ हमारे दरमियान अल्लाह का एक नाफरमान है। अल्लाह फरमाता है कि वो यहाँ से उठकर चला जाए, तब ही बारिश होगी। आपकी बात सुनने के बाद भी कोई शख्स उस मजमे से ना उठा।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوسری بار فرمایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ دوسری مرتبہ بھی کوئی شخص اس مجمع سے نہ اٹھا۔ تیسری بار آپ علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا، لیکن تیسری بار بھی کوئی شخص اس مجمع سے اٹھ کر نہ گیا۔ لیکن آپ کے تیسری بار یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، جس پر آپ علیہ السلام نے تعجب کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اے میرے اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک اس مجمع سے میرا نافرمان نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، لیکن یہاں سے تو کوئی بھی شخص اٹھ کر نہیں گیا اور آپ نے بارش برسا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس مجمع میں واقعی میرا ایک نافرمان موجود تھا، لیکن جب تم نے اس مجمع سے یہ کہا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان موجود ہے وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، تو یہ سن کر اس شخص نے دل ہی دل میں مجھ سے معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی، تو میں نے اس کی توبہ قبول کی اور اس کی پردہ پوشی کرتے ہوئے بارش برسا دی۔ سامعین، ان دونوں واقعات میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق موجود ہے کہ خدا کی رضا میں خود کو راضی کرنا ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ بے شک وہ ذات بہت ہی رحمان و رحیم، کرم اور فضل کرنے والی ہے۔ سامعین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسلام ورلڈ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔